तो अभी आपने सुना संदीप सिंह ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और जो भी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी हम निभाएंगे। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहले मंत्रिमंडल में किनका कद बढ़ा, आइए वो भी हम आपको बताते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं कि किनका कद बढ़ा है। योगी कैबिनेट में कद बढ़ा है। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहले ये कानून मंत्री थे और अब इनका कद बढ़ गया है क्योंकि आज इन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। पिछली बार कैबिनेट मंत्री अभी तो यार गए नहीं है भाई, तुम लोग सब जानते हो। बताते हैं क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर इन्होंने शपथ ली है और बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका। अपनी जनता के लिए कह दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का, प्रदेश भर के लोगों का। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक एक करके आपको बता रहे हैं, बताते हैं आपको। अरविंद कुमार शर्मा, इनका भी कद बढ़ा है। संगठन से कैबिनेट में इनको जगह मिली है और पीएम मोदी के ये करीबी माने जाते हैं AK शर्मा और इनको जगह मिली है। इन्होंने भी आज शपथ ग्रहण लिया है। इनका कद बढ़ गया है, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हालांकि अब पार्टी की तरफ से क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी ये भी हम आपको बताएंगे और ये कहा जाता है कि पीएम मोदी के ये काफी करीबी माने जाते हैं। तो किसका कद बढ़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। जयवीर सिंह, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया है क्योंकि पहली बार इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। कैबिनेट में इन्हें जगह मिली है। मैनपुरी सदर से ये विधायक हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण की है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बेबी रानी मौर्य, जो कि राज्यपाल भी रही हैं उत्तराखंड की। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद इन्होंने आगरा ग्रामीण से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। पहली बार कैबिनेट मंत्री बनी है और कैबिनेट में इन्हें शामिल किया गया है। उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर भी रही हैं और बड़ी जीत इन्होंने दर्ज की है। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं राकेश सचान की, बात कर लेते हैं और इनका भी कद बढ़ा है। योगी कैबिनेट में जगह मिली है, पहली बार कैबिनेट मंत्री ये बने हैं क्योंकि ये एक एक करके समझना बहुत जरूरी है कि इनका कद बढ़ा है। और कांग्रेस से बीजेपी में आए और इन्होंने भी जीत दर्ज की है। इसके बाद इन्हें कैबिनेट में जगह मिली है। योगेंद्र उपाध्याय की बात कर लेते हैं। योगेंद्र उपाध्याय, इनको भी कैबिनेट में जगह मिली है और पहली बार ये कैबिनेट मंत्री बने हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। आगरा दक्षिण से इन्होंने हैट्रिक यानी जीत दर्ज की है अपनी, ये आपको बता रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है। संजय निषाद की बात करें, सहयोगी दल, और इन्होंने अलायंस में जीत दर्ज की है और इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं संजय निषाद। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी हम निभाएंगे। गठबंधन का इनाम एक तरीके से इन्हें मिला है क्योंकि बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आशीष पटेल की, भी हम बात कर लेते हैं। आशीष पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं, इनको भी कैबिनेट में जगह मिली है क्योंकि इनके नाम को लेकर लगातार चर्चा की जा रही, क्या इन्हें शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। गठबंधन का इनाम इन्हें भी मिला है और अब ये देखना होगा कि इन्हें पार्टी की तरफ से क्या नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कपिल देव अग्रवाल की बात कर लेते हैं। इनको भी शामिल किया गया क्योंकि इनके नाम को लेकर चर्चा की जा रही थी। पहली बार ये मंत्री पद इन्हें मिला है, लेकिन आगे की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से काम करेंगे। पश्चिमी यूपी जीत का इनाम है, इन्होंने भी बड़ी जीत दर्ज की है जिसकी वजह से इनको कैबिनेट में शामिल किया गया। JPS राठौर की बात कर लेते हैं क्योंकि ये लिस्ट हम आपको बता रहे हैं किनका कद बढ़ा है। पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है इन्होंने। हालांकि विकास कार्यों को कैसे ये तेजी से आगे बढ़ाएंगे वो देखने वाली बात होगी। और पश्चिमी यूपी के प्रभारी जो कि इनका कद बढ़ाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। असीम अरोड़ की बात करें, इनको भी जीत दर्ज हुई है। आपको बता दें कानपुर के पूर्व कमिश्नर जिन्होंने बीजेपी में आके बड़ी जीत दर्ज की है। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कुछ मंत्री हैं जिनके नाम कटे हैं, जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, वो भी हम आपको समझाते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से हैं मंत्री जिनका पत्ता साफ हुआ है। ब्राह्मण की बात करें तो 8 मंत्री, जातीय समीकरण को देखते हुए बात यहां पर की जा रही है क्योंकि जातीय समीकरण को भी बैठाया गया है। दलित के 8 मंत्री और योगी कैबिनेट का जातीय समीकरण क्या है ये हम आपको समझा रहे हैं। ये बताते हैं आपको क्योंकि जातीय समीकरण भी बहुत जरूरी हो जाता है। ओबीसी की बात करें तो 14 मंत्री हैं जो जातीय समीकरण के आधार पर फिट किया गया है इस कैबिनेट में। अब आगे आपको बताते हैं राजपूत की बात करें तो 6 मंत्री राजपूत हैं जिनको जगह मिली है कैबिनेट में।
अब बात भूमिहार की कर लेते हैं। 2 मंत्री भूमिहार के हैं, इन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। यानी कि जातीय समीकरण को कैसे फिट बैठाया गया। वैश्य की बात करें, 2 मंत्री हैं जो कि इन्हें भी शामिल किया गया है। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मुस्लिम की बात करें तो एक मंत्री जो है उनका भी चेहरा इसमें शामिल किया गया है, यानी मोहसिन रजा की जगह दानिश को इसमें शामिल किया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।